25 नवंबर साल की सबसे बड़ी एकादशी, देव उठनी एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दे यह एक छोटी सी चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, और भूलकर भी ना करें ये 7 काम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद नींद से जागते हैं। इस दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है। इसके अलावा इस दिन सभी देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी के समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद धरती पर सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। फिर 4 माह बाद देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा अवस्था से बाहर आते हैं और धरती पर एक बार फिर से सभी तरह के शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव उत्थान और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जब देवता अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो वह पहली प्रार्थना तुलसी जी की ही स्वीकार करते हैं। देव उठनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। माना गया है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, और देव उठनी एकादशी व्रत की कथा को सुनने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। देव उठनी एकादशी का व्रत इस बार 25 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार देव उठनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 26 नवंबर की दोपहर 1:11 से दोपहर 3:17 तक। इसी अवधि के दौरान व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी पर जागते समय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस समय भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। कहते हैं जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब इस जल में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दें। कच्चा दूध ना हो तो आप उबला हुआ दूध या पैकेट का दूध भी डाल सकते हैं। अब इस दूध में आप थोड़ी सी 1 चुटकी शक्कर डाल दें। अब इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल लें। अब इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। दोस्तों, ध्यान रखें यह जल बनाने के लिए आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के लोटे में अगर दूध डाला जाए तो वह जहर बन जाता है। इसलिए तुलसी जी का इस तरह पूजन करने के लिए आप स्टील या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पुष्प हो तो आप 2 पुष्प भी इस जल में अवश्य ही डाल लें। अब इस जल को आप धीरे धीरे तुलसी जी पर अर्पित करें।
यानी कि यह जल आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अब आप तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिया जलाकर दोस्तों आपको एक लाल रंग की नई चुनरी लेनी है। अगर नई चुनरी आप किसी कारणवश ना ले सके तो आप अपने घर में माता रानी को जो चुनरी उड़ाते हैं उसमें से एक चुनरी ले सकते हैं। अब यह लाल रंग की चुनरी आपको तुलसी जी को उड़ा देनी है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह भगवान श्री विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। आप विवाह ना कर पाए तो भी आपको यह चुनरी तुलसी जी को अवश्य ही उड़ानी है। तुलसी जी पर चुनरी चढ़ाने के बाद अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। हो सके तो मंत्र का जाप तुलसी की माला पर करें। तुलसी की माला ना हो तो आप उंगलियों पर गिनकर या फिर जिस माला पर जाप करते हैं उस पर भी आप जाप कर सकते हैं। आप तुलसी जी के सामने आसन बिछाकर उस पर बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने के पश्चात आप तुलसी जी की 11 क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। ध्यान रखें परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इसी प्रकार। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह सभी समस्याएं तुलसी माँ से कहें और उन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह आप तुलसी माँ के समक्ष रखें और उन्हें पूर्ण करने की प्रार्थना करें, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर जागने के पश्चात सबसे पहली पुकार भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी माँ की सुनते हैं। तुलसी माँ ही आपकी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखेंगी। ऐसा करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का दर्शन करने, स्पर्श करने, नमस्कार करने, स्तुति करने, जल और दूध से सींचने पर मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत कर अंत में 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के साथ ही कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तुलसी जी का पूजन स्नान करने के पश्चात ही करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसके बाद ही आप तुलसी माँ का पूजन करें। तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पूजनीय होती हैं, इसलिए तुलसी जी का पूजन महिलाओं को पीरियड के दौरान नहीं करना चाहिए और तुलसी जी का पूजन करते समय जूते चप्पल भी ना पहने। आपके घर में अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी के आसपास आप कबाड़ इकट्ठा ना करें। झाड़ू भी तुलसी जी के पास ना रखें और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु या चप्पल वगैरह तुलसी जी के पास रखें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए या तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें या अपने आप से झड़े हुए जो पत्ते होते हैं आप उन्हें उठाकर भी उनसे भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी जी को जल कभी भी संध्या काल के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन करना भी वर्जित होता है, इसलिए
ना तो पूजा में आप चावल और जौ का इस्तेमाल करें और ना ही चावल और जौ का सेवन करें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने के साथ ही इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।